हेलो दोस्तों। जब एक पत्नी अपने ही पति को दूध में जहर देकर मार देती है और कहती है कि तेरे रहते मैं कभी खुश नहीं रह सकती हूँ, तुझे आज मरना ही होगा, और पति के हाथ पकड़ लेती है और इस महिला का ससुर उस आदमी के पैर पकड़ लेता है। महिला का पति दूध में जहर पीने की वजह से ख़त्म हो जाता है। तो चलिए घटना की कहानी शुरुआत से सुनाता हूँ। ये कहानी है मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर की, जहाँ पर पति रमेश और पत्नी अनुराधा रहती थी। रमेश के पिता भी साथ रहते थे, जिनका नाम राजवीर था। रमेश जॉब के लिए दर दर भटक रहा था, उसको जॉब नहीं लग रही थी। और जो राजवीर था, रमेश का पिता, वो फौज की नौकरी से रिटायर हो चुका था। घर का खर्चा राजवीर ही चलाता था। वो एक नंबर का अय्याज किस्म का आदमी था। अनुराधा घर पर ही रहती थी और रमेश जॉब के लिए बाहर चला जाता था। इस वजह से राजवीर मौका देखकर अपनी बहू अनुराधा के पास जाने के बहाने ढूंढता रहता था। पर अनुराधा को अपने ससुर पर किसी भी तरह का शक नहीं था, वो तो पिता समान समझती थी। एक बार जब राजवीर अनुराधा से कहता, बहू मेरे पीठ पर तेल से मालिश कर दोगी, तो अनुराधा तेल लेकर अपने ससुर की पीठ पर मालिश करने लगती है। थोड़े ही देर में राजवीर कहता, बहू आपके हाथों में जादू है, दर्द का पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। और बहू से कहता, लो तुम ये 5,000 रुपये रख लो। अनुराधा पहले मना करती पर फिर रख लेती है। अनुराधा सोचती कि ससुर जी मेरा कितना ख्याल रखते हैं, और एक मेरा पति जो कि कुछ भी नहीं कमाता और आज तक मुझे 100 रुपये भी नहीं दिए। ऐसे ही फिर एक हफ्ते बाद राजवीर फिर से अपनी बहू से कहता, मेरे पीठ की मालिश कर दो, तो अनुराधा फिर से मालिश करने लगती है। और तभी राजवीर अपनी बहू को पकड़ लेता है और कहता, बहू तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, यहाँ तक कि सारी ज़मीन तुम्हारे नाम कर दूँगा। ये सब बातों से अनुराधा के मन में भी लालच आ जाता है और वो ससुर से कहती, ये गलत है, आपके बेटे को पता चलेगा तो फिर सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो राजवीर कहता, उसको कौन बताने जा रहा है, और इतना कहकर अपनी बहू के साथ गलत काम करने लगता है, जिसका विरोध अनुराधा नहीं करती और ससुर के साथ गलत काम कर लेती है। फिर अगले दिन राजवीर एक नींद की गोली का पैकेट लेकर आता है और अनुराधा से कहता, तुम हर रोज रमेश को दूध में एक गोली मिलाकर दे दिया करना, जिससे रमेश गहरी नींद में सो जाएगा और तुम मेरे कमरे में आ जाया करना। अनुराधा भी ऐसा ही करती, हर रोज दूध में नींद की गोली मिलाकर रमेश को दे देती और रमेश के सो जाने के बाद अपने ससुर के कमरे में जाकर सो जाती। ये सिलसिला 4 महीने तक चलता है, पर इन्हीं 4 महीनों में रमेश को अपनी बहू और अपने पिता पर थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि जब भी रमेश बाहर से घर आता तो घर का गेट बहुत देर में खुलता था और ससुर और बहू को काफ़ी बार एक दूसरे के साथ बातें करते देखता और मुस्कुराते हुए देखता। यहाँ तक कि रमेश सोचता है कि मुझे अब नींद बहुत गहरी क्यों आने लगी है। पहले तो कभी अनुराधा मुझे रातों को दूध पीने के लिए नहीं देती थी, और जब से हम रात को दूध पीने लगे तब से नींद बहुत गहरी आने लगी है। कहीं दूध में नींद की गोली तो मिलाकर नहीं देती है अनुराधा, मुझे तो शक हो जाता है। पर रमेश सोचता है कि ये क्या सोच रहा, मेरी अनुराधा ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। एक रात को जब अनुराधा दूध लेकर आती है रमेश के लिए, तो रमेश कहता, दूध रख दो मैं पी लूँगा, थोड़ा काम है वो कर लूँ। तो अनुराधा दूध रखकर चली जाती है और रमेश दूध को फैला देता है और खाली गिलास रख देता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है। जब 30 मिनट बाद अनुराधा कमरे में आती है और देखती कि रमेश सो गया है, और गिलास लेकर रूम से बाहर चली जाती है और बाहर जाकर अपने ससुर के कमरे में जाकर ससुर के साथ लेट जाती है।
रमेश जो होता है वो कुछ ही देर बाद उठ जाता है और धीरे से अपने रूम का गेट खोलता और अपने पापा के रूम की तरफ जाता है। तो रूम के पास जाकर अंदर झांकने की कोशिश करता है तो देखता है कि रमेश की पत्नी और रमेश के पिता एक साथ लेटे हैं और गलत काम कर रहे थे। इतना देखने के बाद रमेश अपने फ़ोन से वीडियो बना लेता है और अपने दोस्त को सेंड कर देता है। और फिर दरवाज़ा खटखटाने लगता है। अंदर से अनुराधा गेट खोलती तो रमेश अनुराधा के थप्पड़ मारता और गाली देता है। अनुराधा भी रमेश के थप्पड़ मार देती है जिससे रमेश को गुस्सा आ जाती है और अनुराधा के बाल पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और अनुराधा का गला दबाने लगता है। तभी पीछे से राजवीर आकर रमेश के लात मारता है जिससे रमेश गिर जाता है और फिर राजवीर और अनुराधा रमेश के हाथ पैर पकड़ लेते हैं और रस्सी से बांध देते हैं। जिसके बाद अनुराधा रमेश से कहती, तुझे तो मरना ही होगा, तेरे रहते मैं कभी खुश नहीं रह सकती। और फिर ससुर और बहू मिलकर रमेश को दूध पिलाते हैं जबरन, जिसमें अनुराधा ने जहर मिला दिया था। रमेश का पिता राजवीर रमेश की नाक बंद कर देता है जिससे रमेश जब सांस ले तो मुंह से ले और मुंह जैसे ही रमेश खोलता था वैसे ही अनुराधा दूध मुंह में डाल देती थी। जहर की वजह से रमेश की मौके पर ही मौत हो जाती है और ये दोनों लोग जैसे ही सुबह होती है तो रोने चीखने लगते हैं और कहते हैं, क्या किया तुमने। तो आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, वो भी रमेश को देखकर बहुत दुखी होते हैं। और तभी रमेश के नंबर पर उसका दोस्त फ़ोन करता है तो उसके दोस्त को पता चलता कि रमेश ने जहर खा लिया और ख़त्म हो गया है। तो रमेश का दोस्त पुलिस को लेकर रमेश के घर पहुंच जाता है और पुलिस वालों को वो वीडियो दिखा देता है जिसमें रमेश के पिता और पत्नी गलत काम कर रहे थे। पुलिस वाले वीडियो देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि रमेश के मर्डर में इनका ही हाथ है। पुलिस उन दोनों से जब सख्ती से पूछताछ करती तो ये दोनों सारी घटना बता देते हैं जिसके बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। दोनों को 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। 7 साल बाद जब दोनों बाहर आते हैं तो एक दूसरे से मिलकर शादी कर लेते हैं मंदिर में और अपनी नई ज़िंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा बस इतना ही है कि कभी इतना लालच नहीं करना चाहिए कि अपने ही घर के चिराग को जान से मार दिया जाए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो या कोई शिकायत है हमसे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।